हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ ग्राफ सेक्शन जो है इम्प्लीमेंट टोपोलॉजिकल सॉर्ट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। बहुत वेटेज है इस प्रॉब्लम का और कॉन्सेप्ट भी जो है वो आगे भी काफी यूज होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और लास्ट तक इसको देखते रहना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट होता क्या है। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी हैव टोपोलॉजिकल सॉर्ट और हमें एक ग्राफ गिवन है। ठीक है, एक ग्राफ गिवन है और यहाँ पर कुछ एजेस गिवन है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा ये क्यों है। तो सबसे पहले समझते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या है बेसिकली। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट बोलता है कि कोई भी अगर ग्राफ आपको गिवन है जिसमें एजेस हैं, ठीक है, तो वो जो उनका ऑर्डर होना चाहिए वर्टिसेस का, अगर मैं उनका टोपोलॉजिकल सॉर्ट लिखूं तो जैसे लेट्स से कि वी हैव एन एज इन दिस ग्राफ, वी हैव दिस ग्राफ और इसमें मेरे पास एक एज है 0 से 1। तो जब मैं इस ग्राफ का टोपोलॉजिकल सॉर्ट लिखूंगा ना, तो 0 मस्ट बी कम बिफोर 1। मतलब हमेशा 0 जो है वो पहले आना चाहिए 1 की। इसी तरह से मेरे पास एक एज है 0 से 2 तक, तो 0 को 2 से पहले आना चाहिए। ठीक है, और अब ये पॉसिबल है कि 0 to 1 बेस का टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो सकता था, क्योंकि ये कंडीशन है कि 0 से 2 पर एक एज है तो 0 मस्ट बी कम बिफोर 2। मतलब 2 के आने से पहले 0 आना चाहिए। इसी तरह से 0 और 1 के बीच में एक एज है तो 0 को 1 से पहले आना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि 1 और 2 में कौन पहले आएगा, क्योंकि 1 और 2 में कोई एज है नहीं। ठीक है, अगर 1 और 2 में भी कोई एज होती तो हम देखते हैं कि 1 को 2 से पहले आना चाहिए। ठीक है, तो दीज बोथ आर द टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ दिस 0 1 2। ठीक है, होल ग्राफ के नहीं है क्योंकि होल ग्राफ में और भी एजेस हैं। चलिए, तो चलिए इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ एक एक कर कर, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले एज उठाते हैं। ठीक है, इस ग्राफ में सबसे पहले एज है 0 1 और एक एज है 0 से 1 और एक एज है 0 से 2। सो 0 से जो 0 है वो 1 से पहले आना चाहिए और साथ ही साथ वो 2 से भी पहले आना चाहिए। तो एक पॉसिबल इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट बनता है 0 1 2, एक पॉसिबल टोपोलॉजिकल सॉर्ट बनता है 0 2 1। ठीक है, अब ये बात आपको यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक ही ग्राफ के कई सारे टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो सकते हैं। तो मतलब अगर आप का दोस्त बोलता है कि भाई मेरा टोपोलॉजिकल सॉर्ट जो है वो कुछ और आ रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, तेरा भी ठीक है मेरा भी ठीक है। मतलब आपको ये टेंशन नहीं करनी कि भाई टोपोलॉजिकल सॉर्ट उसका तो लगा रहा है मेरा लगा रहा है। दोनों टोपोलॉजिकल सॉर्ट जो है वो वैलिड है, क्योंकि हमें ऑर्डर जो है वो इस तरीके से रखना है कि कोई भी एक एज है 0 से 1, तो 0 मस्ट बी कम बिफोर 1, 0 मस्ट बी कम बिफोर 2 और 1 और 2 आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 1 से पहले 2 भी आना, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई एक एज नहीं है। ठीक, उसके बाद 1 और 3 एक एज है। सो 1 को 3 से पहले ही आना चाहिए। ठीक है, तो आई कैन पुट 3 हियर, और 1 को 3 से पहले आना चाहिए तो आई कैन पुट 3 हियर। ना 2 और 3 एक एज है, तो अगर ये कंडीशन मेरी, क्योंकि 3 तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ टोपोलॉजिकल सॉर्ट में, और मेरी कंडीशन क्या वॉयलेट तो नहीं हुई। टू टू के 3 और 3 के बीच में एक एज है और 2 3 से पहले आया है। ठीक, इसी में 2 और 3 में एक एज है और 2 3 से पहले आया है। ठीक है, तो कंडीशन वैलिड है। इसी तरह से 3 और 4 एक एज है, तो आई कैन पुट 4 हेयर और आई कैन पुट 4 हेयर। ठीक है, तो दीज आर दी टू टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो भी एजेस हैं उनका ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ सॉर्ट। ठीक है, तो वर्टिसेस आर बेसिकली सॉर्टेड इन दिस, क्योंकि सॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। एक प्री डिफाइंड फॉर्म में अरेंज हो अगर आपके एलिमेंट्स, तो उसको हम सॉर्टिंग बोलते हैं। ठीक, तो दीज आर द टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ दिस ग्राफ। नाउ ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट जो होती है ना, वो हमेशा, ये चीज आपको याद रखनी है, वो हमेशा डैग यानी कि डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, मैं आपको लिख देता हूं, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, सिर्फ इसी पर जो है वो आपका टोपोलॉजिकल सॉर्ट अप्लाई हो सकती है। अब ये क्या होता है, सबसे पहले द ग्राफ मस्ट बी अ डायरेक्टेड ग्राफ, अ डायरेक्टेड ग्राफ, और उसमें कोई भी साइकिल नहीं होने चाहिए। डायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए और साइकिल नहीं। ये साइकिलिक का मतलब होता है कि उसमें कोई साइकिल नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों है, ठीक है, उसका भी मैं आपको रीजन समझाता हूँ, ताकि ऐसा नहीं है आपको खाली रटना है, आपको चीजें समझनी है। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्यों, तो जैसा मैंने एक वीडियो में आपको पहले बताया था कि अनडायरेक्टेड ग्राफ इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो 0 एक एज है, एक वर्टेक्स है, 1 एक वर्टेक्स है, उनके बीच में एक अनडायरेक्टेड एज है। तो अगर मैं उसको डायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 0 से 1 पर एक एज है
और 1 से 0 पर एक एज है, ठीक है। तो एज यू कैन सी अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो ऑलरेडी उसमें एक साइकिल हमें मिलेगी हमेशा, ठीक है। डायरेक्ट अनडायरेक्टेड ग्राफ में, अनडायरेक्टेड ग्राफ कभी भी ये साइकिल होगा ही नहीं, उसमें एक साइकिल हमें दिखेगी कि 0 से 1 पर एक एज है और 1 से 0 पर भी एक एज है, ठीक है। तो वो साइकिल हमेशा दिखी जाती है हमें। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो मैंने क्या बोला आपसे कि अगर कोई इस ग्राफ की अगर मैं एजेस लिखूं तो 0 से 1 और 1 से 0, अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजिकल सॉर्ट अगर कोई एक एज है 0 से 1 पर तो उसके टोपोलॉजिकल सॉर्ट में 0 मस्ट बी कम बिफोर 1, ठीक। अगली वर्टेक्स 1 से 0 के बीच में, इसके अकॉर्डिंग 1 मस्ट बी कम बिफोर 0। अब क्या ये पॉसिबल है कि 0 1 से पहले आए और 1 0 से पहले आए? तो ऐसा तो पॉसिबल कभी हो ही नहीं सकता, या तो 0 पहले आएगा या 1 पहले आएगा, ठीक है। तो इसलिए अनडायरेक्टेड ग्राफ्स में हमारी टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाना इम्पॉसिबल है, ठीक। क्योंकि हम ऑर्डर ही नहीं बता सकते कि आपकी 0 पहले आएगा या 1 पहले आएगा, ठीक। इसी तरह से लेट्स से वी हैव अ साइकिल, डायरेक्टेड ग्राफ ले लेते हैं क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ में तो साइकिल होगी। अब हम डायरेक्टेड ग्राफ ले लेते हैं जिसमें एक साइकिल है, ठीक, एक साइकिल है। यू कैन सी दिस इज अ साइकिल, 0 से 1 पर गए, 1 से 2 पर, 2 से 0 पर, ठीक। अब इसकी एजेस क्या है, 0 1 और 1 से 2 और 2 से 0, ठीक। अब टोपोलॉजिकल सॉर्ट के अकॉर्डिंग 0 मस्ट बी कम बिफोर 1, टोपोलॉजिकल सॉर्ट के अकॉर्डिंग 1 मस्ट बी कम बिफोर 2, टोपोलॉजिकल सॉर्ट के अकॉर्डिंग 2 मस्ट बी कम बिफोर 0। अब क्या ये पॉसिबल है कि 2 को मैं 0 से पहले ला सकता हूं? अगर मैं 2 को 0 से पहले ले आऊंगा तो ये वाली कंडीशन वायलेट हो जाएगी कि 1 मस्ट बी कम बिफोर 2। दैट्स व्हाई इन अ डायरेक्टेड ग्राफ, अगर वो डायरेक्टेड ग्राफ है और उसमें साइकिल है या फिर वो एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो उस केस में हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमारी कंडीशन जो है वो हमेशा वायलेट होंगी ही होंगी, ठीक है। तो टू अप्लाई द टोपोलॉजिकल सॉर्ट द ग्राफ मस्ट बी डायरेक्टेड एज वेल एज ए साइक्लिक, दैट इज नोन एज टैग, ठीक। टोपोलॉजिकल सॉर्ट हमारा कंसेप्ट हमें समझ में आया। नाउ एज यू कैन सी इट इज अ ग्राफ और हमें सारी वर्टेक्स को ट्रेवर्स करना है। तो वी हैव two approaches for this, that is DFS and BFS, ठीक है। अगर हम DFS अप्लाई करते हैं तो इट इज अ सिंपल टोपोलॉजिकल सॉर्ट एल्गोरिथम यूजिंग DFS। इफ वी आर यूजिंग BFS तो उसका एक अलग से नेम है जो कि हम बोलते हैं कांस एल्गोरिथम, ठीक है, कांस एल्गोरिथम। इसको एक अलग से नेम दिया गया है कि इफ वी आर सॉल्विंग टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग DFS देन इट इज नोन एज कांस एल्गोरिथम, ठीक। चलो, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजिंग DFS। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कांस एल्गोरिथम का यूज करते हुए BFS को, ठीक है। इट इज नोन, ये खान नहीं है, इट इज कांस, ठीक। चलो, अब DFS का यूज करते हुए इसको हमें सॉल्व करना है, इसकी हमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालनी है, ठीक है। देखते हैं कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो इसका इंट्यूशन क्या है बेसिकली, DFS करती क्या है? सबसे पहले DFS समझते हैं, DFS करती क्या है। DFS लेट्स से कि मैं 0 से स्टार्ट करा, इसका DFS लिखते हैं, ठीक है। तो 0 लिखा, 0 के बाद क्या आएगा इसमें, 0 से एडजेसेंट में गया मैं 1, आई कैन गो टू 2 ऑल्सो बट मैं 1 पर गया, ठीक है, मैं 1 पर गया, ठीक है। उसके बाद 1 से एडजेसेंट 3 पर गया, 3 से एडजेसेंट 4 पर गया, फिर लास्ट में 2 जो था 0 के एडजेसेंट जो बचे थे वो 2, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं दूसरा DFS देखूं इसका तो ये भी पॉसिबिलिटी है, 0 से 2 पर गया, 2 से 3 पर गया, 3 से 4 पर गया और लास्ट में 1 पर गया, ठीक है। तो ये जो है वो इनके DFS आ गए, ठीक है। अब DFS आ गए तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे अपना इंट्यूशन लगाते हैं टू फाइंड द टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ये चीज नोटिस करें, ये चीज ऑब्जर्व करें कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट में ना हम वही वर्टेक्स सबसे पहले ले रहे हैं जिसकी सारी एडजेंसी जो नोड्स है ना वो हमने कवर करनी है, ठीक है। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट बेसिकली बोल कर रहा है कि अगर कोई एक एज है 3 से 4 तो 3 जो है वो पहले आना चाहिए 4 से, अगर कोई एक एज है 4 से 1 तो 4 को 1 से पहले आना चाहिए। तो ये जो चीज है, ये जो कंडीशन हमारी बनती जा रही है वो कभी तो रुकेगी ना, वो कभी तो रुकेगी। तो लेट्स से कि वो रुकी 1 पर, लेकिन अपने केस पर ही बात करते हैं तो वो रुकी 4 पर, कि आप देख सकते हैं 4 से कोई भी एज नहीं जा रही है, तो वो कंडीशन रुकी 4 पर। मतलब एक तरह से मैं मान सकता हूँ कि 4 की सारी एडजेसेंट जो भी नोड्स थी वो मैंने ट्रेवर्स कर ली। अब भले ही वो कुछ भी नहीं है तो मैं उनको मानूं कि मैंने 4 की जितनी भी एडजेसेंट नोड्स हैं वो कवर कर ली, ठीक है। क्योंकि वो जब एम्प्टी है तो मैं सोच रहा हूँ उसको मैंने कवर कर ली। मतलब 4 के बाद जितनी वर्टेक्स आनी थी वो मैंने टोपोलॉजिकल सॉर्ट में अपनी कंसीडर कर ली है, ठीक है। नाउ
अब 4 के बाद कोई भी और वर्टेक्स नहीं आने वाली है इससे ऊपर, क्योंकि 4 के बाद जितनी भी वर्टेक्स, 4 से जितनी भी एजेस जा रही थी उन सबको मैंने अपने टोपोलॉजिकल सॉर्ट में लिख लिया है। ठीक है, अब कुछ जब 4 से कोई भी वर्टेक्स नहीं जा रही है तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो वो कंडीशन ट्रू है, वो आपको आगे समझ में आएगी मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ। ठीक है, तो 4 से जितनी भी वर्टेक्स जा रही थी वो मैंने सब लिख ली है। नाउ आई कैन राइट 4 इन माई टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्टेक्स कौन सी थी मेरी जो टीएफएस में, वो 4 से पहले कौन सी थी, 4 से पहले, क्योंकि 4 पर जब मैं आया था तो अपने टीएफएस में, तो 4 के बाद कोई भी वर्टेक्स नहीं जा रही थी। ये जो 2 है वो बेसिकली 0 से मेरे पास आ रही थी। ठीक है, ये 4 से नहीं जा रही थी, तो 4 को मैंने नोट डाउन कर लिया। ये मैं अपना टोपोलॉजिकल सॉर्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो, अब 4 से वापस जो मैं रिकर्जन से जब अपने वापस गया मैं अपने मेन कॉलर पर, तो 3 से मेरी कॉल गई थी 4 पर, क्योंकि 3 से एक एज थी। तो 3 से जब मेरी 4 पर कॉल गई थी, तो अब मैं देखूंगा 3 से मेरी एडिशन नोड्स थी 4, जो कि कंप्लीट हो गई। 3 से और कोई एडिशन नोड नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू माई इंट्यूशन मैंने देख लिया कि 3 के बाद जितनी भी वर्टेक्स, जो मतलब 3 से जितनी भी मेरी एडसेंस एडसेंसी लिस्ट के थ्रू जो एजेस जा रही थी उनको मैंने नोट डाउन कर लिया अपने टोपोलॉजिकल सॉर्ट में, जो कि ऑलरेडी कर लिया है। तो नाउ आई कैन राइट 3 इन माई टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैं 1 पर पहुंचा, 1 के मेरे सारे एडसेंसी नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, सो आई कैन राइट 1 इन माई टोपोलॉजिकल सॉर्ट। उसके बाद मैं पहुंचता 0 पर। 0 के अभी क्या मेरे सारे एडसेंस नोट कंप्लीट हो चुके हैं, नहीं, 0 के अभी 2 और बचा है। तो मैं 2 पर जाता, 2 पर जाता, 2 का मैं देखता कि और कोई जो एडसेंस नोड है, हाँ है 3, बट इट इज ऑलरेडी विजिटेड। डीएफएस कॉल में जाता है, इट इज ऑलरेडी विजिटेड, तो मैं इस वाले एज को कंसीडर नहीं करता। और 2 के अब मैं देख सकता हूँ कि सारे एडसेंसी नोड्स कंप्लीट हो चुके हैं, सो आई कैन राइट 2 इन माई टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक, उसके बाद मैं देखता 0 के सारे एडसेंसी नोड कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि 1 और 2 थे। उसके बाद सो आई कैन डायरेक्टली राइट 2 इन माई टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो आप देख सकते हैं 0 2 1 3 4, 0 2 1 3 4। इसी तरह से अगर मैं जो डीएफएस था वो इस वाले को कंसीडर करता, तो सबसे पहला मेरा 4 आता, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में 4 लिखता। फिर मैं रिकर्जन से वापस पहुंचता 3 पर, मैं 3 लिख देता। फिर मैं रिकर्जन से वापस पहुंचता 2 पर, मैं 2 लिख देता। फिर मैं रिकर्जन से वापस पहुंचता 0 पर, तो 0 का 2 तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन 1 बचा था, तो मैं 1 पर जाता, 1 के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, मैं 1 लिख देता, फिर मैं 0 लिख देता। सो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। तो आई कैन फाइंड दिस इन दिस वे माई टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं सिंपल डीएफएस लगा रहा हूँ, मैं सिंपल डीएफएस लगा रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि जब मेरे सारे जितने भी जो भी मेरी वर्टेक्स है, मैं क्या करता था डीएफएस में, मैं क्या कर रहा था, मैं 0 से लेकर आई को टू 0 से लेकर वी तक एक लूप चलाता था, डीएफएस कॉल लगाता था। डीएफएस कॉल क्या करता था, अगर मेरा जो नोड है वो विजिटेड नहीं है, इफ इट इज नॉट विजिटेड, तो उसके सारे एडजेसेंसी नोड्स पर डीएफएस कॉल लगा दो, सारे एडजेसेंसी नोड पर डीएफएस कॉल लगा दो। और जब उसके सारे एडजेसेंसी नोड के डीएफएस कॉल कंप्लीट हो जाएं, तो आप उसको टोपोलॉजिकल सॉर्ट में इंसर्ट कर लो, आप उसको टोपोलॉजिकल सॉर्ट में इंसर्ट कर लो। ठीक है, यही तो मैं काम कर रहा हूँ, यही तो मेरी इंट्यूशन है कि जैसे उसके सारे एडजेसेंसी नोड कंप्लीट हो चुके हैं, इट कुड बी एम्प्टी आल्सो, तो जैसे ही उसके कंप्लीट हो जाए उसको अपने टोपोलॉजिकल सॉर्ट में इंसर्ट कर लो। नाउ एज यू कैन सी मैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट में इंसर्ट किस ऑर्डर में कर रहा हूँ, आई एम इंसर्टिंग इन फर्स्ट, मैं उसको फर्स्ट में इंसर्ट कर रहा हूँ हमेशा। तो आप देख सकते हैं ये जो डेटा स्ट्रक्चर, अब इस चीज में आपको डेटा स्ट्रक्चर काम में आता है कि यू जब आप देख सकते हैं कि जो भी मेरे डेटा इंसर्ट हो रहा है वो टॉप में इंसर्ट होते जा रहे हैं, तो आई कैन यूज अ स्टैक इन दिस। तो जैसे ही मेरे को 4 मिला, 4 को पुश कर दूंगा, मैं 3 को पुश कर दूंगा, मैं 1 को पुश कर दूंगा, मैं 2 को पुश कर दूंगा, मैं 0 को पुश कर दूंगा। और एट लास्ट जब मेरे को इसकी टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालनी हो, तो मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम आई कैन रीड दिस स्टैक, और दिस विल बी माई टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक है, समझ में आई इतनी बात, बहुत इजी सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। यू हैव टू जस्ट हैव टू ट्रेवर्स द ग्राफ यूजिंग डीएफएस, और जैसे उसके सारी एडजेसेंसी नोड कंप्लीट होती है, क्योंकि यही एल्गोरिथम, यही जो कॉन्सेप्ट है हमें इसको याद रखना है कि जैसे ही उसके सारे एडजेसेंसी नोड्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, यू जस्ट हैव टू राइट इट। जैसे ही उसकी 4 के कंप्लीट हो गए, 4 राइट कर, 3 के सारे कंप्लीट हो गए, क्योंकि अब उसके बाद जितनी भी नोड्स आनी थी ना टोपोलॉजिकल सॉर्ट के अकॉर्डिंग वो आ चुकी है, क्योंकि यू यूजिंग दी स्टैक फंक्शन यू पुश्ड इट इनटू दी स्टैक। तो अब 3 की जब कोई भी एडजेसेंसी नोड नहीं बची, तो 3 के बाद जितनी भी नोड आनी थी वो आ गई। अब हम 3 को ले सकते हैं, इसी तरह से टोपोलॉजिकल सॉर्ट आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग डीएफएस विल बी, सॉरी,
टोपोलॉजिकल सॉल्ट लिख दिया मैंने। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, वीगो ऑफ वी प्लस ई, जो कि आपकी सिंपल सिंपल आपको डीएफएस अप्लाई करने में लगी, क्योंकि हमें यहाँ पर सिंपल डीएफएस अप्लाई करनी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी वीगो ऑफ वी। क्यों? क्योंकि इसमें हमें एक विजिटेड एरे लेना होगा एज डीएफएस, एक स्टैक और लेनी होगी टू स्टोर दी टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट टोपोलॉजिकल सॉर्ट्स प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं अपने कोड के ऊपर और समझते हैं कि इसको हम कोड कैसे करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो एज यू कैन सी दिस इज द कोड, और हम क्या कर रहे हैं इसमें, हमने फंक्शन टू रिटर्न लिस्ट कंटेनिंग वर्टिसेस इन टोपोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक स्टैक बना ली, एक हमने बूलियन विजिटेड बना लिया। टोपोलॉजिकल सॉर्ट अप्लाई हुआ है जिसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स आपको मिलेंगी, और उसके बाद आपको एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट मिलेगी जो कि एडिसेंसी लिस्ट हो। ठीक है, उसके बाद हमें एक स्टैक मिली है, जो कि हमारी स्टैक हमने जो हमने इनिशियलाइज करी थी ना, जो हम जिसमें हमने टोपोलॉजिकल सॉर्ट को पुश करना है, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने विजिटेड एरे को इनिशियलाइज कर दिया जो हम सिंपल डीएफएस में करते हैं। उसके बाद हमने फिल कर दिया, हमने एक जीरो से लेकर वी तक लूप चलाया, और अगर वो वर्टेक्स विजिटेड नहीं है तो हमने उसको टोपोलॉजिकल सॉर्ट के लिए कॉल लगा दिया। ये हम क्यों करते हैं, कि अगर हमारा ग्राफ जो है उसमें कई सारे कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, उसके लिए। तो कंपोनेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं डीएफएस में। ठीक है, उसके बाद जब सब में हमारा लग जाएगा, टोपोलॉजिकल सॉर्ट हमारा कंप्लीट हो चुका होगा, हमारी स्टैक पूरी तरह से फिल हो चुकी होगी, तो हमें एक जीरो लूप चलाना है, आई इक्वल टू जीरो से लेकर एक रिजल्ट एरे, क्योंकि हमें एरे रिटर्न करना है। ठीक है, दैट्स वाई जब तक हमारी स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक टू बॉटम, जैसे मैंने आपको समझाया। तो चलिए अपने मेन कोड की तरफ आते हैं, जो हमारा फाइंड टोपो सॉर्ट। कितना सिंपल, कितना 2-3 लाइन का कोड है। ठीक है, जैसे ही आप टोपोलॉजिकल सॉर्ट कॉल कर रहे हैं उसको विजिटेड मार्क कर दो। ठीक है, सिंपल विजिटेड मार्क कर दो, और उसके बाद उसकी एडिसेंसी नोड्स पर अगर वो विजिटेड नहीं है तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट रिकर्सिवली अप्लाई कर दो, जैसे हम सिंपल डीएफएस करते हैं। फाइंड टोपो सॉर्ट की जगह आप इसको डीएफएस भी लिख सकते हैं, सिंपल। उसके बाद जब आपकी सारी एडिसेंसी नोड कंप्लीट हो चुकी है उसकी, सिंपल पुश इट इनटू दी स्टैक, जो भी वर्टेक्स आई थी उसको स्टैक में पुश कर दो, सिंपल, जैसे मैं आपको समझाया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम नोन एज फाइंड टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंप्लीमेंट टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग बीएफएस, जिसको हम बोलते हैं कांस एल्गोरिथम। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में जो बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आ गए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, आपको कुछ ना सिखाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।